इस वक्त पॉपुलैरिटी की जो सूरत हाल है आपके सामने है, आवाम किस तरह से सर्वे में अपना रिएक्शन दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ का वक्त पर आ जाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पार्टी के लिए? तो ऐसे में हिचकिचाहट क्यों? सना, मेरी समझ में ये नहीं आता कि नवाज शरीफ को वापस आने के लिए इतना जोर क्यों डाला जा रहा है। क्यों आना चाहिए भाई नवाज शरीफ को? इसलिए आना चाहिए कि आप उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करें, जेल में डाल दें, फिर एक सियासतदान जेल चला जाए। इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही जेल जाने के लिए रह गए। भाई मसला ये है कि जब आप खुद अभी मेरे साथी पैनलिस्ट से बात कर रहे थे, जब उनकी भाई की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में उन्होंने एक बिल पास किया, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड प्रोसीजर एक्ट। उसके ऊपर जो है वो जब गवर्नमेंट चली गई उसके बाद एक अदालत से जो है एक और जो है वो आ गया बयान, फैसला आ गया। उस हाल में आप कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस वक्त वो इस मुल्क में 2/3 अक्सरियत से आए हुए थे, हुकूमत में थे, उस वक्त उन्हें गिरफ्तार करके तैयारा साजिश केस में आपने जेल में भेज दिया। सना, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि जी आपने फलां का मेकअप चुराया है और उसके ऊपर मुकदमा चले और सज़ा आपको हो जाए सेल्फी लेने के ऊपर, ये सही है? ये बात इस मुल्क में जब इस तरह के फैसले होंगे तो फिर आप सियासतदान से ये तवक्को करते हैं कि जी वो अपना बचाव ना करे, वो जो है आए अपने आप को जो है वो हवाले कर दे आपके, और फिर आप उससे जो चाहे करते रहें, फिर आप उससे डील्स करें अदालत वो जेल में बिठाकर, फिर आप उससे कहें कि तुम मुल्क से बाहर इतने साल के लिए चले जाओ, इतने साल बाद आना। देखें, इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ भी एक सियासतदान हैं, वो ज़ाहिर है अपना बचाव चाहते हैं, जिस तरह से दीगर सियासतदान या दीगर लोग अपना बचाव चाहते हैं, इस तरह उन्हें भी इस बात का हक हासिल है कि वो अपना बचाव करें। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, अगर चलें, मैं अभी आपसे अकामा की बात कर रहा था, अभी मैं हवाला दे रहा था आपको पनामा पेपर्स केस का। अकामा में आपने सज़ा सुना दी। इस मुल्क के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ पनामा केस ही नवाज शरीफ के लिए रह जाता है? मैं अपने आप को मिसाल देता हूँ। मैं 2005 में जो है वो बालाकोट गया अर्थक्वेक कवर करने के लिए। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक का सफ़र मोटरवे पे किया। मैं अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र कर रहा था, क्योंकि 1997 में जब मैं ईरान इलेक्शन कवर करने गया था तो तफ्तान ज़ायदान तक का जो सफ़र है वो इंतहाई बुरा था मेरा। लेकिन जब मैं ईरान की तरफ गया, ज़ायदान से मैंने मशहद तक का सफ़र किया तो बहुत अच्छे रोड थे। बिल्कुल ऐसे ही रोड 2005 में मुझे मिले तो मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हो रहा था। मेरे मामा नहीं लगते नवाज शरीफ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर नवाज शरीफ के मुल्क वापस आने पर इतना इसरार क्यों है? आप फिर उस शख्स को जो उठा के जेल में डालना चाहते हैं। भाई बस करें यार, बस करें। इस मुल्क के साथ सियासतदानों के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ डंडा लेके ना खड़े हों। कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ बहुत कुछ किया है, उनकी तरफ भी थोड़ा सा देख लें, उनकी तरफ भी बात होनी चाहिए। ठीक हो गया मुबशिर, आप ही की जानी पाऊंगी, लेकिन सवाल थोड़ा सा इसमें मैं ऐड भी करूंगी कि ये सियासतदानों की जो बका है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी डील से मशरूत चलती आ रही है और चलती रहेगी। वही बात फ़हीम की कि क्या हो जाएगा, नवाज शरीफ आ जाएंगे वतन वापस? तो ये मैं इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा सना। पहले थोड़ा सा पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन। नंबर 1, जो हमारा कानून था रिव्यू का, वो सिर्फ ये एम्पावर करता था कि चूँकि पहले सुओ मोटो के तहत दिए गए फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू नहीं हो सकता था। तो अब जो है ये जो इन्होंने बिल दिया था जिसको स्टॉप कर दिया, बार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो रिव्यू का हक देता था। नंबर 1, रिव्यू में जाना चाहते थे ताकि ये स्टेन जो उन पे लगा है अकामा का या एवन फील्ड का, वो ख़त्म हो सके। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि स्टेटस उनकी सज़ाओं का ये है कि उनकी एक सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सस्पेंड कर चुका है, अगरचे वो रिव्यू में जाके उस केस को दोबारा सुनना चाहिए था, वो वाला मामला। लेकिन जो गिरफ़्तारी का ख़तरा है, चूँकि वो एब्सकॉन्डर हैं एक केस में और उसमें गिरफ़्तारी का ख़तरा मौजूद है, सो ये थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए ये मैंने अर्ज़ किया जी। दूसरी बात आपने फरमाई डील की। ये पाकिस्तान में एक और पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, सॉरी, नवाज शरीफ की वापसी क्यों ज़रूरी है? देखिए, मरियम नवाज़ को कहा जाता था ये क्राउड पुलर है और ये इस वक्त एक नई रूह फूंक रही हैं पार्टी में। और अगर आप 3 साल पहले की बात करें तो वाकई में ऐसा था, बड़े शानदार जलसे किए, बल्कि जिस जलसे में गई उस वक्त तक वो वहाँ से जीतती रहीं। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ कम होना शुरू हो गया। मियाँ नवाज शरीफ ने और PMLN ने ये डिसाइड किया कि चूँकि ये क्राउड पुलर हैं और इनमें ब्रेविटी भी बड़ी है, बड़ी ओपनली बात करती हैं, तो क्यों ना इन्हें चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद आपने परफॉर्मेंस देख ली,
उन्होंने स्टूडेंट विंग्स को मोटिवेट करने की कोशिश की, लॉयर्स विंग को, लेबर विंग को, लेकिन वो वाली कामयाबी उन्हें नसीब नहीं हुई, यानी उनका ग्राफ डाउन जा रहा था। अब जैसे आज़म ने कहा कि PMLN का तो लाहौर में ग्राफ, जैसे बरलास साहब फरमा रहे हैं कि ग्राफ डाउन जा रहा है, तो ऐसी सूरत में एक ऐसी पार्टी जो अभी रूल करके निकली है, जिस पे बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस पे फिंगर पॉइंटिंग हो रही है, और जब उस पार्टी के हर जो डिसएसोसिएटेड बंदा है, डीमोरलाइज बंदा है, उसके लिए एक होप रह जाती है क्योंकि नवाज शरीफ साहब आएंगे वापस तो पार्टी में थोड़ी सी जान पड़ सकती है, और स्पेशली जब हम कहते हैं कि इलेक्शन होना है तो उस सूरत में फिर उनकी वापसी नागुज़ीर हो जाती है। मैं अपने दोस्त फ़हीम सिद्दीकी के ओपिनियन का बिल्कुल एहतराम करता हूँ। क्या सियासतदान ही जेल में जाने के लिए रह जाते हैं? तो जवाब ये है कि हाँ, जब अवामी नुमाइंदे अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उन्हें ये सारी हीट बर्दाश्त करनी पड़ती है। मियां नवाज शरीफ को भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आसिफ जरदारी ने भी 11 साल गुजारे, इमरान खान भी जेल में हैं, जुल्फकार अली भुट्टो भी। अच्छा, मुबशिर फहीम का इशारा किसी और तरफ था। खैर, आज़म साहब आप ही की जानिब आएंगे। और दूसरा सवाल जो आपका डील्स की बात कर रहा हूँ, ये इंतहाई नेगेटिव ट्रेंड है, और मेरा ख्याल है कि इस पर जितनी भी बैशिंग की जाए अपने पॉलिटिशियंस की, वो कम है, क्योंकि बार बार डील्स करके बार बार जमहूरियत को कमज़ोर करते हैं, और जिस दिन वो डील करना बंद कर देंगे, यकीन कीजिए पाकिस्तान में क्या होगा, आप डिपोज हो जाएंगे, आपको डीथ्रोन कर दिया जाएगा। लेकिन यकीन कीजिए एक दफ़े डीथ्रोन किया जाएगा, दूसरी दफ़े किया जाएगा, लेकिन जमहूरियत मजबूत होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसकी ख्वाहिश तो हम करते हैं और करनी भी चाहिए हर पाकिस्तानी को कि जमहूरियत मजबूत हो जाएगी, लेकिन कैसे? सवाल तो वहीं का वहीं है। आज़म साहब, आपको नहीं लगता कि किस तरीके से एक मफरूर शख्स 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर और इलाज की गर्ज से बाहर जाने वाला, और अभी इतनी तनकीद का निशाना बनने के बावजूद अगर अभी सितंबर में वापस नहीं आते, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या सूरत हाल रह जाएगी पार्टी की? देखें, आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर एक ज़िमनी इंतखाबात हुए थे सूबाई असम्बली के, और उन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून ने बिलखसूस जिन लोगों को टिकट दिए थे, ज़्यादातर एक तो वो थे जो PTI छोड़ के आए थे, और कुछ लोग उनके अपने थे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आई ओपनर थे। बिल्कुल हैरान कुन। उन रिजल्ट्स ने हमें बताया कि मुस्लिम लीग नून का इस वक्त पॉपुलैरिटी लेवल क्या है। बिल्कुल देखें, इस वक्त एक तो ये आप साबका हुकूमत जो अभी PDM की गवर्नमेंट गई है, उनका एक नैरेटिव आप देखें कि उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये बार बार कहते थे कि हम लोग जो है ना बड़े मुश्किल हालात में हमें हुकूमत मिली, बड़े मुश्किल हालात में हमने अपनी सियासत गंवा ली, रियासत बचा ली। देखिए, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है क्या? कि आपने पहली बात तो यह कि आप अदम एतमाद के ज़रिए आए थे,